फ्रेशर और फेयरवेल के बीच का जो ये एक जर्नी है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी होता है। और आई एम वेरी श्योर जब आप आए होंगे तब भी मिक्स्ड फीलिंग रही होगी, खुशी रही होगी, सपने रहे होंगे, ड्रीम्स होंगे, एट द सेम टाइम फियर ऑफ अननोन, क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर पाएंगे, एडमिशन हो गया, पता नहीं क्या होना है। बट आई एम श्योर ये जो आपकी 2 years की जर्नी रही है उसमें यू हैव ग्रोन फ्रॉम अ 12th पास यंग टीनेज टू अ फुल ब्लोन प्रोफेशनल। सब लोग रेडी हैं आगे वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्टेप करने के लिए? सो हेल्थ केयर जो है वो एक नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है कि 9 से 5 नौकरी की और चले गए। इट्स नॉट अ रेगुलर जैसे सभी काम करते हैं। इट्स बेसिकली सिर्फ आपके हाथ का और आपके दिमाग का काम नहीं, आपके सोल हार्ट का काम है। जब तक आप अपने काम में पूरा मन नहीं लगाएंगे, जब तक कि आपका मरीज आपका सब कुछ नहीं होगा, आप हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, आप अपना काम करें, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे जिस भी आप फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप रेडिएशन में जा रहे हैं, चाहे आप डायलिसिस, एक अच्छे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनने में बहुत समय लग जाएगा। तो एक ही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप जिसको ट्रीट कर रहे हैं, जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, उसको सिर्फ दिमाग और हाथ से नहीं, अपना 100% सोल और हार्ट उसमें लगाइए। जिस काम में आप मन लगा लेंगे, जिस काम में आप मेहनत करेंगे, जिस काम में आप अपना 100% देंगे, जिस काम के लिए आप डिसिप्लिन रहेंगे और जिस काम के लिए आप रेडी होंगे कि नहीं मुझे लाइफ लॉन्ग लर्न करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि अगर आप सीखते नहीं रहोगे तो शायद आज आप पास करके जा रहे हो, आपको लगता होगा हमको बहुत आता है। हर पास करने वाले बच्चों को लगता है, क्योंकि बुक सारी पढ़ी है, एग्जाम जस्ट दिया है, कि हमसे ज़्यादा तो किसी को नहीं आता। ये लगता है, ये फीलिंग होती है क्योंकि आपने जस्ट एग्जाम दिया है। बट कब ये चीज़ पुरानी हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि फिर आप अपने बबल में रहते हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ समय के साथ चलिए, जो समय के साथ चल नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। और आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, आप मशीन्स हैंडल करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, सॉफ्टवेयर में भी, हार्डवेयर में भी। तो अपने स्किल को हमेशा एनहांस करिए, तभी आप भीड़ में आगे रह सकते हैं, तभी आप खुद का, अपने पेरेंट्स का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने खुद के साथ और अपने पेशेंट्स के साथ जस्टिस कर सकते हैं। एट लास्ट मैं समय नहीं लूँगी, आपके एंजॉयमेंट के बीच में मैं बहुत ज़्यादा नहीं आऊँगी। द ओनली लास्ट थिंग विच आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज वांट टू से, बी पंक्चुअल। आप सुबह उठ के समय पे जब काम पे आते हो, वो आपके डिसिप्लिन का स्टेप नंबर 1 हो सकता है। वो बहुत छोटी चीज़ हो, आप प्रॉपर ड्रेस में आ जाएं, जो ड्रेस डेकोरम है उसको फॉलो करें, समय का ध्यान रखें। अगर आप ये 2 चीज़ें सुबह सबसे पहले कर लेते हैं, या जब जो सुबह उठ के जो आप, तो ये डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन आपके हर छोटे छोटे चीज़ पे है। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अपनी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। जब सुनना नहीं होता तो लोग ना माइक ऑफ कर देते हैं, होता है ना कॉलेज में, जब सुनना नहीं होता तो माइक ऑफ कर देते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको कभी भी ज़रूरत हो, यहाँ पे आपके फैकल्टीज़ हैं, आपके सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, अगर आपको कभी भी किसी की ज़रूरत हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। द ओनली एक्सपेक्टेशन कि जहाँ भी जाएं अच्छा काम करें और अपने मरीजों के लिए 100% अपना सोल और हार्ट दें। ऑल द बेस्ट। गोइंग अहेड एंड स्टेपिंग इनटू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। एट द सेम टाइम डेफिनेटली आज एक ये सेरेमनी बेसिकली होता है, तो वीडियो फेयरवेल। लोग अभी आपके प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि एवरीबॉडी वाज लाइक हैविंग अ टीयरी आई